हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिंगल चार्ज या ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। नाउ आज हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। अब इसका मतलब क्या है? इसका डेरिवेशन नहीं, बेसिकली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है छोटा सा, एक दो लाइन का ये। यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 एंड अप टू Q1। देयर इज अ पॉइंट P। इनकी जो पॉइंट्स है वो A, B, C, D एंड अप टू Z या जितने भी आपको लेने हैं। देयर इज अ पॉइंट P जहाँ पे चार्ज है Q0। नाउ हम देख रहे हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस Q0 पे कितना होगा। पहले मैं फोर्स की बात करता हूँ। अगर फोर्स इस पे कितना होगा इन सभी चार्जेस के द्वारा, तो अगर आपको याद हो तो फोर्स ड्यू टू द मल्टीपल चार्जेस हम लिखते हैं F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस अप टू N Fn। ओके, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज इक्वल टू F बाई क्यू नॉट। हियर द टेस्ट चार्ज इज Q0। इस पर हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसलिए F बाई क्यू नॉट। F की जगह पर F1 प्लस F2 प्लस अप टू Fn अपॉन में Q0। इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ F1 बाई क्यू नॉट, F2 बाई क्यू नॉट और F3 बाई क्यू नॉट एंड अप टू Fn बाई क्यू नॉट। ओके, नाउ व्हाट इज द F1? F1 is Q1 into Q0 अपॉन में R स्क्वायर, Q1 अपॉन Q0 अपॉन R1 का स्क्वायर। द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज R1। ये R2, ये R3 एंड दिस इज द Rn। R1 का स्क्वायर, आगे K और ये अपॉन में Q0, तो ये Q0 वैसे का वैसे। सेम थिंग F2 के लिए, 1 अपॉन Q0, इसको पहले ले लिया F2, Q2 Q0 अपॉन R2 का स्क्वायर, K Q2 Q0 अपॉन R2 का स्क्वायर एंड डैश 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 1 अपॉन Q0 वैसे का वैसे ही, Qn Q0 आगे K अपॉन में Rn का स्क्वायर। ओके, अगर आप कैंसिल आउट करें सभी को, सो यू विल गेट K कॉमन, Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर प्लस डैश 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 Q N अपॉन Rn का स्क्वायर। या फिर हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं K सिग्मा QI अपॉन RI का स्क्वायर, वेयर I इज 1 to N। ओके, या फिर आप इसको और साफ शब्दों में K की जगह पर वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I इक्वल्स टू 1 to N एंड दिस इज योर QI अपॉन RI का स्क्वायर। I का बेसिकली मतलब क्या है? I की जगह पर एक बार आप 1 डालोगे, एक बार 2, एक बार 3 और सभी का सिग्मा। सिग्मा मीन्स समेशन। सो दैट्स योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू द मल्टीपल चार्जेस। यहाँ से हमारे पास एक डेफिनेशन आती है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आप उसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? मैं बोल रहा हूँ, आप साइड में डेफिनेशन लिख लीजिएगा। दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज। शायद मैं हल्का सा गलत बोल गया, एक बार दोबारा। द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द ग्रुप ऑफ चार्जेस is equal to the sum of electric field intensities of the individual charges। एक बार दोबारा, the total electric field intensity due to multiple charges, here are the multiple charges, the electric field intensity due to the multiple charges is equals to the sum of the electric field intensities of the individual charges। okay, so that's the electric field lines due to the multiple charges। छोटा सा टॉपिक था। इसके आगे जो आज का हमारा सेकंड टॉपिक है, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे जब हमने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया था तब भी इसकी एक और बात की थी। फिलहाल देखते हैं इसको हल्का तेजी से। आपको अगर याद हो तो लैम्डा इज इक्वल्स टू डेल क्यू बाई डेल एल, सिग्मा इज इक्वल्स टू डेल क्यू बाई डेल ए या डेल एस एंड रो इज इक्वल्स टू डेल क्यू बाई डेल वी। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी।
सो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखता हूँ ड्यू टू अ लाइन, फोर लाइन, सो E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आता है Q, ओके, और ये मैं निकाल रहा हूँ DE, ओके। डायरेक्टली आइए E लिखते हैं, मैं यहाँ पे एक इंटीग्रेशन का साइन लगा दूंगा, DQ, ओके। आइए एक बार लाइन से लिखते हैं साफ साफ। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ओके। Q को आप लिख सकते हो डेल Q का इंटीग्रेशन, Q को हम लिख सकते हैं डेल Q का इंटीग्रेशन, ओके। नाउ पूरा लाइन, लाइन के लिए क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू डेल Q बाई डेल L था। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लाइन इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन r², और डेल Q को इंटीग्रेशन की जगह पे इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा L, लैम्डा DL का इंटीग्रेशन, ओके। सेम थिंग for a surface E is equal to 1/4 pi epsilon naught. It is sigma del A. Sigma is equal to del Q by del A. So sigma del A integration r². And for the volume 1/4 pi epsilon naught rho dV upon r². And rho is equals to dq by dV, ये था, इसलिए ये चला गया इधर मल्टीप्लाई में, okay. So these are your electric field intensities due to the line, surface and volume. Electric field intensities due to the charge contribution, continuous charge distribution. These are the electric field lines due to the continuous charge distribution. ये था हमारा आज का सेकंड टॉपिक। हमारा आज का लास्ट का थर्ड टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ। ये जो टॉपिक्स हैं ये हैं लगभग जो आपके बुक होंगे उसमें ना के बराबर होते हैं, बट कुछ टॉपिक्स हैं जो कि क्लास में कराए जाते हैं, ध्यान भी रखना होता है और आपके नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है। ये उन टॉपिक्स में से हैं, ओके। अगर मैं आपको हल्का से याद दिलाऊँ तो एक बार मल्टीपल चार्जेस, वैसे ये कॉमन है दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल, ये होता ही है। जैसे फोर्स के लिए होता है सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए भी होगा। सेकंड हमने देखा था कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण आखिर कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप लिख सकते हो। द थर्ड वन इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिकली इस्तेमाल क्या है। तो क्या इस्तेमाल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, अगर कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब उसका फोर्स भी ज़्यादा रहेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है तो फोर्स भी कम रहेगा। सीधी सी बात है, E इज इक्वल्स टू F/Q। इट मीन्स E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, ओके। तो अगर किसी भी जगह का किसी भी टेस्ट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब उसका फोर्स भी ज़्यादा होगा। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी shows the strength of electrostatic force, strength of the electric force। एक बार दोबारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी shows the strength of electrostatic force। यह इलेक्ट्रिक फोर्स की स्ट्रेंथ कितनी है ये हमें शो करता है। आप इसके लिए चाहे तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखिए दैट E इज इक्वल्स टू F/Q। E हमेशा प्रोपोर्शनल होता है Q के, E इज प्रोपोर्शनल टू F। लास्ट वन इज, इसी में अगर मैं एक पर ध्यान दूँ, ग्राफ E का और R का, या तो F का और R का जो ग्राफ है, अगर आप ध्यान दें तो E का जो फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू KQ/R²। इट मीन्स E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R²। तो ग्राफ ऐसा ही बनेगा जैसे इनवर्सली का बनता है।
एंड अगेन एफ का भी जो फॉर्मूला होता है इट इज़ के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर. इट मीन्स एफ इज़ अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर. एफ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के, तो इसका ग्राफ भी कुछ ऐसे बनेगा. ये टच नहीं करेंगे बट कुछ सी करूँगे. ओके, एक कर्व बनेगा अंदर की ओर. सो दीज आर द ग्राफ्स फॉर ई वर्सेस आर और एफ वर्सेस आर. याद रखिएगा इस पूरे हिस्से को. एक बार हल्का से रिमाइंड करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द मल्टीपल चार्जेस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल. हर एक के द्वारा जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, यानी कि ई इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डैश डैश EN. आप इसको ले सकते हैं आसानी से. सेम वन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ये आपके पास क्या होगा, लैम्डा का ये फॉर्मूले थे, सिग्मा का ये फॉर्मूला था, और रो का यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. इसके द्वारा हमने बनाया जो फॉर्मूला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डेल क्यू की जगह पे, एक बार इसको देखिएगा डेल क्यू क्यों इस्तेमाल किया है. डेल क्यू की जगह पे ये वैल्यूज पुट कर दी. एंड द लास्ट वन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें शो करता है डायरेक्शन या फिर डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स. इलेक्ट्रिक फोर्स का आखिर कितना क्या डायरेक्शन है और इसके आखिर ताकत कितनी है. ओके, ख़त्म करते हैं आज का वीडियो यहाँ पे. थैंक यू.